भोलेनाथ आता है, जब कोई नहीं आता भोलेनाथ आता है। मेरे दुख के दिनों में वो मेरा काम आता है। महाराज, जब दुनिया का कोई नहीं आएगा, कोई नहीं पहुंचेगा, तब मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, जिस पर तुमने भरोसा किया है, जिस पर तुमने विश्वास किया है, जिस पर तुमने पूर्ण भरोसा किया है, वो शिव तुम्हारे साक्षी, वो शंकर तुम्हारी साक्षी। आया समय, एक बार ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। भगवान विष्णु कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे, सब करने वाला मेरा शिव है। घर किसका, गाड़ी किसकी, बंगला किसका, सब उसका, आपका और हमारा कुछ नहीं। हो सकता है आप में कोई ऐसा बैठा हो, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा पैसा, सब तेरा, सब कुछ है तेरो सरकार। मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ है तेरो सरकार। मेरा तो कुछ भी नहीं। अब आप लोग बैठे ताली बजा, जब बोले मेरा तो कुछ भी नहीं, तो तुम्हारे एक लोटा जल चढ़ा रही हो, आप रोज भगवान शंकर की आराधना कर रही हो, आप रोज शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रही हो, चाहे टीवी पर सुनो, मोबाइल पर सुनो, चाहे पंडाल में सुनो, जहां बैठकर आप कथा के रसतत्व को ग्रहण कर रही हो, एक लोटा जल चढ़ा रही हो, भगवान की आराधना कर रही हो, साधना कर रही हो, धीरे धीरे आपकी वाणी, आपका हृदय, आपके शब्द सिद्ध होते चले जाए, अपने आप सिद्ध होते। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो कभी कभी बोली होंगी, आप में से कई भाई ऐसे बैठे हैं, जीजा जो कहते होंगे, मेरी मम्मी जो कहती है ना, मेरी माता जी जो कहती हैं, उनके वचन सिद्ध हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मेरी पत्नी जो बोलती है ना, उसकी बात बिल्कुल 100% गुरुजी हो जाती है। कभी कभी पत्नियां कहती हैं, मेरे पति कहते हैं ना, वो बिल्कुल पक्का हो जाता है। कोई कहती है मेरी बेटी ने शब्द कहती है, बिल्कुल पक्का हो जाता है। कोई कहती है मेरे दादाजी जो बोलते थे, बिल्कुल पक्का। कारण क्या है? ऐसा क्या शब्द हो जाता है कि वो बिल्कुल निश्चित हो जाता है कि दादाजी ने जो कहा, दादी जी ने कहा, माँ ने कहा, पिता ने कहा, बहन ने कहा या भाई ने कहा, वो बिल्कुल पत्थर की लकीर हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। उसका कारण क्या होता है? मतलब दादा दादी, माता पिता, बहन भाई, कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, तो उसके वचन अपने आप सिद्ध होना प्रारंभ हो जाते हैं, उसके शब्द सिद्ध होना प्रारंभ। वचन सिद्ध होते हैं, शब्द सिद्ध होते हैं। आप लोगों के भी आसपास में आप लोगों ने देखा होगा, किसी किसी के शरीर में एकदम कोई पवन आ जाता है, तो लोग कहते हैं हमारे पास में एक गांव है, वहां पर एक माताजी आती है इनके शरीर में, और माताजी जो बोलती है वो हो जाता है। फिर कोई कहता है कि हमारे गांव में एक व्यक्ति ऐसा है, उसके मुंह से शब्द निकलता है, वो ठीक हो जाता है। लोग वहां जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, चना चिरौंजी चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लेकर जाते हैं, प्रणाम करते हैं कि कुछ बताएंगे। वो शब्द, उसने जो भजन करा, उसने जो भक्ति करी, उसने जो स्मरण करा, उसके कारण उसकी वाणी सिद्ध हो गई। पर कब तक सिद्ध है? जब तक वो दुनिया के लोगों का भला कर रही है, भला कर रहा है। जिस दिन
उसने सोच लिया कि मेरी वाणी से अब लोग मेरे पास आने लगे, मुझे प्रणाम करने लगे, मुझे नमन करने लगे, मुझे प्रसाद चढ़ाने लगे, मुझे भेंट चढ़ाने लगे, मेरे पास पैसा आने लगा, मेरी वाणी सिद्ध हो गई। फिर धीरे 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 वो स्थान की महत्वता समाप्त हो जाती है और उसकी वाणी से निकले वचन भी फिर पूर्ण नहीं होते, क्योंकि उसके भीतर दूसरों के प्रति भेदभाव उत्पन्न होने लगता है, अहंकार आ जाता है, शब्दों का अभिमान आ जाता है, तो वो वचन भी पूर्ण नहीं होते, वो वचन सिद्ध नहीं।